तो हे गाइस, गुड इवनिंग। और शाम का वक्त हो चुका था, मम्मी रोप के घर आ चुकी। तो आज मेरा रोपा हो गया था खत्म। तो मम्मी ने वहाँ से लाई थी धान, मतलब इसको बोलता है घर, गोछी घर, मतलब जो लास्ट बचता है ना तो उससे घर किया जाता है। तो मम्मी ने बोल रहे थे मेरे को बाल्टी में धोने के लिए, मैं क्या करी लोटकिए में डुबा दी। फिर मम्मी बोली तो फिर उसके बाद लोटकी का पानी फेंक के फिर मैंने बाल्टी में, अच्छा पानी था लोटकी में डाल के, उसके बाद फिर मैंने बाल्टी में धो के इसको रख दिया अच्छे से। फिर माँ ने बोली इसका ना चोटी बनाओ। फिर मैंने इसका सोची कैसी चोटी बनाऊँ, फिर समझ में चलो बना देती। उसके बाद मैंने इसका चोटी बनाई, पर अच्छा लग रहा था इसका चोटी देखने में। गाइस मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैंने रात में वीडियो एडिटिंग कर रही है वाले, बार बार ना भूल जाता था गाइस। तो फिर मैंने चोटी करी इसका, देखो लग रहा था, देखो आप लोग, वाह क्या गजब लग रहा है, एकदम सच में लग रहा था मैंने बाल का चोटी। तो गाइस आप लोग होता कि आप लोग के इधर भी ये सब नियम होता है। तो मैं मेरे को बोल भी रही थी कि गोछी घर कर रहे हैं तुम्हारा, तो क्या नेक में दे रही मम्मी 5 रुपया से पैसा रखी थी उसमें, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ 5 रुपया पैसा ही था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा करने में। बाकी इतनी नींद सता रही कि मैं क्या ही बताऊँ, बार बार वहाँ पे आ रहे थे। मम्मी ने बोली थी यहाँ पे दुपट्टा लो दे के उसके बाद कोई भी काम करना शुरू होता है, क्योंकि इसमें ना तेल लगाना था मेरे को। तो मैंने फिर मम्मी से पूछ के ना सारा काम कर रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार करी थी। माँ बोलती है कि बेटी करती है ना तो घर में लक्ष्मी बरकत होता है। तो मेरी माँ भी ला के दे रही थी और मैं था जल्दी में मैंने कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने बोली कि जल्दी करो, बार बार खुल भी जाता तुमको बांधने में आता। वो बहुत माना चिल्ला रही थी, तो फिर भी मैंने जल्दीबाजी में कर रही थी। देखो यहाँ पे ना हो चुका। तो उसके बाद मैंने बोले इसमें सिंदूर का टीक करना है, 5 गो टीका लगाना। तो फिर मैंने इसमें 5 गुना टीका लगा रही थी। फिर देखो खुलते जा रहे। उसके बाद लगाने के बाद उसके बाद देखो फिर से मैं कूद रही उसको, इतना बार खुल जाता, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इसको गुथना चालू, गुथने के बाद में फिर मैंने इसे नीचे उसके अंदर घुसा दी तो गिरेगी। देखो अभी हुआ शेप और सेपरेट, मतलब कि अब कहीं गिरने डोलने कोई चांस ही नहीं बचा उसका। उसके बाद मैंने अगरबत्ती, माँ बोली जलाओ। फिर उसके बाद मैंने अगरबत्ती जलाने लगी। और देखो मेरे को पूजा करना आता नहीं है, इसको भी मेहनत करती। मम्मी बोल रही थी इसकी वजह से मैंने अगरबत्ती जला के, माँ बोली चुमाने के लिए। मैंने इसे तो 5 बार चुमा दी, 5 बार हो चुका था मेरा चुमाया हुआ। उसके बाद में प्रणाम वनाम की मैंने इसे जरूर चढ़ा दी। भगवान करे हमारे घर में बहुत सारे धान हो, जो कि 2 साल बैठ के खाएं। ऐसे ही धान हो जैसे हमारे घर में धान होता है। तो मैंने पानी जैसे चढ़ाई नहीं लोटकी से, मतलब अगरबत्ती बीज गया तो बंद हो गया, मतलब कि बूझ गया। तो मम्मी ने हंस रही थी, बोली कि तुम कैसे घर में पूजा करेगा, अपना समझ में नहीं आता है, कभी ये सब करने का नाम नहीं लेती है और करती भी है तो हमेशा पागल के जैसा करती है। मेरे पूजा पाठ में ना मन लगता है वैसे, मगर करने नहीं आता उतना, क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगरबत्ती दिखा के फिर मेरी मम्मी बोली कि तुम अपने मांग में सिंदूर पहनो। तो मैंने 4 बार अपने मांग में सिंदूर लगाई। देखो आज खुद से सिंदूर पहन रही। तो आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताओ कहाँ ये सब नियम होता है। आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर एक जगह ये सब नियम होता नहीं। हमारे झारखंड में अक्सर ये नियम होता है, बेटी को घर का लक्ष्मी माना जाता है इसके वजह से। और इसको ना मम्मी बोली कोठिया में रख देंगे, जहाँ पे अनाज रहता है वहाँ पे रखें। तो प्यार से कमेंट करके जरूर